क्या प्रश्न था अमन भाई? जी। अन्य भाषा के विषय में लोग अच्छा। जी, कि देखिए उसके दो दिन जब पवित्र आत्मा उन लोगों पे उतरा 120 लोग जो थे, और जब हम्म। वो बोलने लगे, सो वहां पे जितने लोग थे विभिन्न भाषा बोलने वाले, वे सभी हम्म। अपनी भाषा में समझ रहे थे कि वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हो। जी जी। तो हमारे लिए उस जवान का था कि उनके लिए वो क्या क्या मायने रखता है अन्य भाषा में बोलना, क्योंकि पौलुस एक जगह कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूँ। तो हम्म। तो हमारे लिए कितना जरूरी है, या उससे हम कैसे अभी हमारे जीवन के लिए इसे उसके लागू देखिए क्या है ना कि बाइबल में हर एक एक जो भी विषय है जिसको लोगों ने आत्मिकता का एक बिंदु बनाया। समझिएगा ध्यान से। ठीक है। किसी भी एक विषय को आत्मिकता का बिंदु बनाना या आधार बनाना या मिनिस्ट्री का आधार बनाना वो बहुत गलत होता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण में आपको बोलूं। मैं अभी आपके सामने आया, थोड़ा सा फ्रेम मेरा मेरा अलग था। मैं आपको नहीं दिख पा रहा था, वो आपको अच्छा नहीं लगा। जाहिर सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि मैं अपना फेस हटा लेता हूँ, अब बस खाली मेरी उंगलियां आपको दिखे। क्या इससे सेटिस्फाई हो पाएंगे आप? जी नहीं भी। अगर मेरा नाखून आपको दिखे खाली, आप इससे सेटिस्फाई हो पाएंगे? नहीं नहीं नहीं। मतलब ये बात साफ है कि आशीष का पूरा परिचय उसके पूरे शरीर के प्रगटीकरण से है। जी ना कि हाथ से, ना कि पैर से, ना कि नाखून से है। तो याद रखिएगा। जी और आज टू बी वेरी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों ने अपना अपना एक सब्जेक्ट बनाया है। एक सब्जेक्ट। जी किसी ने स्पिरिट पकड़ा। ओनली स्पिरिट करके भी संस्था आपने सुना होगा मन भाई, आप दिल्ली में आपको, और वहाँ पे भी जी बहुत कुछ चल रहा है। मैं भी आना जाना करता हूँ, मैंने यहाँ भी देखा है। जी तो ओनली स्पिरिट वाली एक संस्था हो गई। किसी को समझ में है ओनली जीसस। जी ओनली जीसस। वो ओनली जीसस वाली एक संस्था है। जिनको बस केवल यहोवा यहोवा, तो यहोवा विटनेस वाली संस्था है, ये भी आपको मालूम है। फिर वो जी आजकल माता यरूशलेम वाले आ गए, कुछ शनिवार वाले आ गए, कुछ सफेद कपड़े वाले आ गए। ठीक है। फिर जी पैंतीकॉस्टल। पैंतीकॉस्टल फेथ भी आया, पैंतीकॉस्टल उसको नाम दिया गया। और इन सारे विषयों को हमको जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जी हमारे लिए कोई भी मनुष्य या कोई भी विचारधारा बड़ी नहीं हो सकती। हमारे लिए बड़ा है परमेश्वर का वचन। ठीक है। जी बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। हमारे लिए वर्तमान काल में, ध्यान के साथ समझिएगा, कोई भी सेवक आदरणीय जरूर हो सकता है। मैं भी आपके लिए आदरणीय हो सकता हूँ, बहुत सारे सेवक होंगे जो आपके लिए आदरणीय हो सकते हैं। बट सबसे ज्यादा आदरणीय जो हो चुके हैं जी वो हैं बाइबिल के प्रेरित, जिनके माध्यम से परमेश्वर ने अपने वचन को लिखवाया है। करेक्ट बोल जी रहा हूं मैं? जी हाँ भी। ठीक है। तो जी आज अगर आपको बाइबिल समझनी है तो आपको आशीष के हिसाब से नहीं समझनी है, आपको पौलुस के हिसाब से समझनी है। जी आज अगर आपको बाइबिल समझनी है तो आपके किसी पास्टर के हिसाब से नहीं समझनी है, आपको पतरस के हिसाब से समझना है। जी आज अगर आपको बाइबिल समझना है तो किसी इंटरनेशनल प्रीचर के हिसाब से नहीं समझना है, आपको मत्ती के हिसाब से समझना है, मरकुस के हिसाब से समझना है, लूका, यूहन्ना, ठीक है, जी यहूदा, तिमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इनके हिसाब से आपको समझनी है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? जी हाँ। कोई सेवक इनसे बड़ा नहीं हो सकता है। इसको ध्यान के साथ पहले आप समझ लें। जी ठीक है। बाइबिल के ज्ञान का आधार यही सेवक हुए कि नहीं हुए? यस और नो? जी हाँ। यस। सब करेक्ट करते हैं? यही है। जी 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 और आसानी से हम समझ जाएंगे जो मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं। इन्हीं लोगों ने या इनके द्वारा परमेश्वर ने अपने ज्ञान के सुगंध को
फैलाने का प्रयास किया है कि नहीं किया है? जी हाँ, किया है। अच्छा, आज के सेवक ज्यादा जानते हैं कि उस समय के सेवक ज्यादा जानते थे? उस समय के सेवक ज्यादा जानते थे। आज के सेवक तो बस केवल इस बात को जान ले, जो पुराने सेवक जो जाने थे, उनके पास जो ज्ञान था, उसका अगर 20% भी रख लें, जो जी मैंने देखा है, तो ये मान के चलिए कि जीवन सफल हो जाएगा। 20% भी अगर आप ज्ञान पकड़ लें तो। जी ठीक है। तो अब हमारे बाइबल समझने का आधार मत्ती है, मरकुस है, लूका है, यूहन्ना है, पतरस है, पौलुस है। करेक्ट है? जी चलिए, अब सीधी सी बात, आप मेरे को बताइए, बाइबल में एक भी कलीसिया, इसको ध्यान के साथ समझिएगा, एक भी कलीसिया, एक भी ऐसा प्रेरित जब कलीसिया को लेटर लिखता था, लेटर लिखने से पहले वो पेंथीकॉस्टल फेथ की बात करता था? नहीं। नहीं मिलेगा आपको। हम्म, एक भी ऐसा प्रेरित, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, एक भी ऐसा प्रेरित, एक भी ऐसा लेखक आप बता दीजिए। अच्छा, कुछ बहुत सारी ऐसी भी कलीसियां हैं जहां शादी करना मना है। आप सेवक बन गए, आप शादी नहीं कर सकते हो। और अगर जी आप शादी कर लिए हैं, तो आप फुल टाइम मिनिस्ट्री लाइन में आप नहीं आ सकते हो। नहीं कर सकते। जी लोग ऐसे जगह भी जा रहे हैं, ऐसे जगह भी संगति ले रहे हैं जिसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। जी ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। भाई मेरे को समझा दो, आप बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में पतरस ने कहाँ पे ऐसा बोला? बाइबल में पौलुस ने ऐसा कहाँ पे बोला? नहीं। जय मसीह एक ही आप। पत्री है जहां पे अन्य भाषा का जिक्र आपको मिलता है, वो है कुरिन्थियों की पत्री। जी कहाँ की पत्री? कुरिन्थियों का। जय मसीह भैया। कुरिन्थियों की पत्री। जय मसीह। कुरिन्थियों की पत्री। जी बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। मैं जी अन्य भाषा को मानता हूं, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं। मैं भविष्यवाणी भी मानता हूं, जी मैं अन्य भाषा भी मानता हूं, जी मैं चिन्ह भी मानता हूं, मैं चमत्कार भी मानता हूं, मैं हीलिंग भी, मैं सब मानता हूं। जी ये पहले क्लियर हो जाए। लोग कई बार गलत अर्थ निकालते हैं जब हम बोलने का प्रयास करते हैं, अरे नहीं अन्य भाषा का विरोधी है, अरे इसको सुनना बंद करो। ये हमारी बहुत गलत मानसिकता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैं ये समझता हूं कि वो बाइबल बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि जब तक आप मेरे को पूरा सुन नहीं लेंगे, आप मेरा न्याय या मेरा निर्णय आप नहीं कर सकते हो। जी ठीक है, इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान के साथ हम समझ लेते हैं। तो मैं सब कुछ मानता हूं, जितनी बातें बाइबल में लिखी है, जितनी भी बातें, चाहे अन्य भाषा है, चाहे भविष्यवाणियां है, चाहे चिन्ह है, चमत्कार है, चाहे भाषा है, चाहे भाषा का अर्थ है। जी ठीक है, मैं सब कुछ मानता हूं, जितनी बातें बाइबल में लिखी है, मैं सब बातों का समर्थक हूं। और इनमें से सभी बातों का प्राय प्राय अनुभव भी मेरे पास है। जी अदर टंग का भी, अन्य भाषा का भी। पर आपको समझना पड़ेगा कि अन्य भाषा का डेफिनेशन क्या है, तब आपको ये बात समझ में आई। ठीक है। तो जी किसी भी प्रेरित ने, याद रखिएगा, किसी एक सब्जेक्ट को मिनिस्ट्री नहीं बनाया। आप ऐसा जी बता सकते हैं कि क्या पतरस पेंटिकॉस्टल फेथ वाला आदमी था? नहीं। नहीं। कोई अगर आपसे पूछे कि आशीष भैया कौन है, तो अमन भाई मेरा क्या परिचय दोगे आप ये बोलोगे कि आशीष भैया नखून है खाली? नहीं। नखून का नाम आशीष भैया, आप ऐसा बोलोगे क्या? जी तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ केवल अन्य भाषा का नाम है? ये तो गलत हो जाएगा बोलना। जी तो इन बातों को बहुत ध्यान के साथ समझ लीजिएगा कि बाइबिल जो है वो बहुत अद्भुत रीति से काम करती है, और इसके पीछे में दुष्ट ने बहुत कुछ, अंधकार की शक्ति ने बहुत बुरे तरीके से लोगों को उलझा के रखा है, ताकि तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। बचाओ। जी अब मैं कुछ कुछ सारांश आपके सामने रख देता हूं। ठीक है। जी मैं आपसे, मेरा प्रश्न है आपसे कि पेंतीकॉस्टल के दिन जब पवित्र आत्मा आया, क्या जी चेले अन्य भाषा बोलने का वेट कर रहे थे? यस और नो? नहीं। नो। आज के लोग क्यों वेट करते हैं अन्य भाषा बोलने का? ये पहले समझिएगा। उस समय क्यों अन्य भाषा बोल रहे थे?
क्योंकि आत्मा उतरा था सामर्थ के साथ। नहीं, ये तो उत्तर नहीं होगा, जी। ये गलत हो जाएगा। कि इसको पूरा आत्मा। पूरा काट दीजिए, इस उत्तर को पूरा काट दीजिएगा। जी। क्यों गलत हो जाएगा वो भी मैं समझा रहा हूं आपको, जी। सुनिएगा ध्यान से। प्रेतों के काम दो निकालिए। जी भैया। अब भाई पूछे हैं तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले दरखास्त करूंगा कि आप ये जितने भी लोग जुड़े हैं भाई, अगर आप वीडियो ऑन कीजिए ना। आप वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हैं? वीडियो ऑन करने में क्या समस्या है? आमने सामने बैठ के सुनने में क्या समस्या है? कि क्या हमें लज्जा आती है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप कैमरा ऑफ कर बैठे रहे। मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोग नहीं सुन रहे हैं, या बाकी लोग मूर्ख हैं जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया है, या मैं मूर्ख हूं। पहले ये निर्णय कर लेते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं? जी। ये प्रचार की रीति नहीं है, अनादर है ये जूम मीटिंग में आने का कोई मतलब नहीं है, फिर हम केवल ऑडियो संदेश कर लेते हैं। क्यों अमन भाई? जी भैया। केवल ऑडियो कर लेते हैं अगर सुनना ही है तो। बिल्कुल ऑन करें अगर आपको सुनना है, तब तो ये बातें समझ में आती कि कितने लोग जुड़े हैं और कितने लोग सुनना चाह रहे हैं। और ये गायब रहने वाले लोगों को मैं अच्छा श्रोतागण मैं नहीं मानता हूं पर्सनली, क्योंकि मैंने देखा है, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, ये जो लोग कैमरा ऑफ करके रखे रहते हैं, कुछ लोग की मजबूरी हो सकती है, आप ऑन नहीं कर सकते, वहां तक ठीक है। लेकिन आप सुनते हुए आप सोचे कि आप दूसरा भी काम कर लें, आप ये भी काम कर लें, तो परमेश्वर का वचन इतना सस्ता नहीं है। अनादर मत कीजिए। आप आउट हो सकते हैं यहां से, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन अनादर नहीं होना चाहिए परमेश्वर के वचन का। अगर मैं पूरा समय लगा रहा हूं, अमन भाई अपना पूरा समय लगा रहे हैं, अगर हम दोनों गायब हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? तो श्रोतागण भी होने चाहिए और सही तरीके से सुनने वाले होने चाहिए। देखिए, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें एकदम सत्य है, इसको याद रखिएगा। और छिपने वाले लोग, याद रखिएगा, उद्धार को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये बाइबल बताती है। जिसकी भी भलाई हुई है उसको सामने आने के लिए बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। छिपने वाले लोग बैक बेंचर्स होते हैं। बुद्धिमान बच्चे हमेशा सामने आते हैं, श्याम पट की ओर देखते हैं, पढ़ाने वाले की ओर देखते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे उत्तर सीखते हैं। और इसलिए बड़ी बुद्धिमानी के साथ इन बातों का परिचय दीजिए। निकाले मेरे साथ प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय। अन्य भाषा बोलने का जो सबसे बड़ा जो कारण था, ये मैं आपको बता देता हूं। 2 का 5 पढ़िए। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। ये सबसे बड़ा रीजन था। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। कितने भक्त यहूदी रह रहे थे अमन भाई, क्या बोलेंगे? बहुत सारे। हर एक बहुत भाषा। सारे। चलिए आगे पढ़िएगा। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई तो और वो लोग भीड़ घबरा लग गए, गई, और आगे? क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। ये है एक्चुअली, हर एक को क्या सुनाई दे रहा था? मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। सीधी सी बात, इसको ध्यान के साथ समझिएगा। अब इसको गोल गोल घुमा क्यों घुमा रहे हैं लोग आज, मैं वही सोचता हूं। साफ क्लियर कट लिखा हुआ है, अन्य भाषा। बोलिए मेरे साथ, ये शब्द के साथ बोलिए, अन्य 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 भाषा। 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 मतलब अन्य जो है वो एक अलग शब्द है और भाषा एक अलग शब्द है। अन्य भाषा का मतलब ये होता है जो भाषा मेरी नहीं है। ये केवल भाषा के लिए नहीं आया, अन्य जाति। बोलिए, अन्य अन्य जाति। जाति। तो जब अन्य जाति बोलोगे तो क्या स्वर्गीय जाति बोल दोगे क्या? नहीं, जो मेरी जाति का नहीं है। सिंपल, जो मेरी जाति का नहीं। नहीं है। ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? अन्य भाषा क्या है? जो मेरी भाषा नहीं है। मैं हिंदी जानता हूं, मैं हिंदी जानता हूं, मैं हिंदी समझता हूं। मराठी मेरे लिए अन्य भाषा है, सिंधी मेरे लिए अन्य भाषा है, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, सब मेरे लिए अन्य भाषा है। बात आ रही समझ में? ये अन्य भाषा की परिभाषा है, और यहां साफ लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा।
कि जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया था तो पवित्र आत्मा को कोई शौक नहीं है, इसको पहले समझिएगा। पवित्र आत्मा कोई भी ऐसा काम नहीं करता है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नगर में पानी की आवश्यकता नहीं है और वो बोर चालू रहेगा, पानी बहता रहेगा। ये गलत बात है। जी परमेश्वर ऐसा है ही नहीं। बात आ रही समझ में? परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो जहां आवश्यकता है वहीं देगा। व्यर्थ में कोई भी काम परमेश्वर नहीं करता है। ठीक है। अब जी ये पूरा अगर जोड़ेंगे तो लिखा है अपने हम में से हर एक एक व्यक्ति अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, जैसे हम भारत देश में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो भारत देश में अगर हम देखा जाए, देखें अगर, तो सामान्य कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। जी लेकिन अलग अलग राज्यों में अगर हम जाति के हिसाब से देखें, तो अगर छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ी भाषा, पंजाब है तो पंजाबी भाषा, गुजरात है तो गुजराती भाषा, राजस्थान है तो राजस्थानी भाषा। जी समझ रहे हैं आप? तो सब के पास अपनी अपनी जन्मभूमि, इसी को हम मदर टंग कहते हैं। मातृभूमि की भाषा जहां पे आपकी पैदाइश हुई है, वो आपके लिए आपकी भाषा है, वो आपके लिए अन्य भाषा नहीं होगा। लेकिन गुजरात में रहने वाले के लिए पंजाब की भाषा अन्य भाषा है, गुजरात में रहने वाले के लिए सिंध प्रांत की भाषा, सिंधी भाषा अलग भाषा है, छत्तीसगढ़ की भाषा उसके लिए अलग भाषा है, ठीक है, उड़ीसा की भाषा उसके लिए अलग भाषा है। यही भाषा बोल रहे थे, करेक्ट है? जी वो इसी भूमि की भाषा थी कि नहीं? यस और नो? यस। जी ये साफ लिखा हुआ है। बात आई समझ में? ये बिल्कुल एकदम साफ लिखा हुआ है। ठीक है। जी और फिर वहां पे कितने प्रकार के थे? 9 पढ़िएगा। हम जो पारथी और मेदी देखिए, और मैं एलामी। सुनिएगा ध्यान से, पहला काउंट कीजिएगा, पहले नंबर पे पारथी, दूसरे नंबर पे मेदी, मेदी। तीसरे नंबर पे एलामी, चौथे नंबर पे मेसोपोटामिया, पांचवे पे यहूदिया, छठवें पे कपुदुकिया, सातवें पे पुंतुस, आठवें पे आसिया, नौवें पे फ्रूगिया, 10वें पे पंफूलिया, 11वें पे मिस्र मिस्र। और 12वें पे लीबिया। लीबिया और 13वें पे केरोन के आसपास। और इन इधर सब इधर नहीं नहीं 13वें पे रोमी प्रवासी, ठीक है, रोमी 14वें रोमी पे यहूदी। यहूदी, 15वें पे यहूदी मत धारण क्रेती। करने वाले क्रेती, क्रेती। और 16वें पे जाता है। अरबी 16। कितनी भाषा? 16 भाषा। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताओ, ये क्यों बोला जा रहा था? क्योंकि 16 प्रकार की भाषा बोलने वाले, 16 प्रकार के मातृभूमि से आए हुए लोग वहां पे मौजूद थे। बकायदा पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि ये लोग कौन सा लैंग्वेज जानते थे। जी आज जैसे मान लेते कि कोई विदेश से अगर आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, तो वो ट्रांसलेटर रखता है जी कि मेरी बात को ट्रांसलेट करके बोला जाए। जी वो अदर टंग है, वो उसके लिए अदर टंग है ना, हमारे लिए जी थोड़ी हाँ ना जी है। मेरे लिए तो सामान्य बात है, जी 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 मेरे लिए सामान्य बात है। लेकिन मेरे लिए असामान्य बात तब हो जाता है, ध्यान के साथ समझिए, आज कोई ट्रांसलेटर लेकर के बोल रहा है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि मैं किसी ऐसे वक्ता को जानता हूं जो फॉरेनर है, उसको हिंदी नहीं आती, लेकिन वो यहाँ पे आकर के फर्राटेदार तरीके से हिंदी बोले, तब मेरे लिए थोड़ी सी असामान्य बात होगी। और आज जी ऐसा कोई नहीं कर रहा है। हम्म, बात समझ रहे हैं? जी ठीक है। तो उस समय प्रचार इसलिए किया गया क्योंकि ये नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग वहां पे थे, उसकी आवश्यकता थी भाई। बात समझ रहे हैं? उसकी आवश्यकता थी, इसलिए वहां पे बोला गया। अब जहां आवश्यकता नहीं है, अमन भाई आपको हिंदी आता है, मैं क्यों गुजराती बोलूंगा आपके सामने, ये मेरे को बताओ। जी मैं क्यों बोलूंगा? और इसको थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा। आजकल मैंने एक चलन देखा है भाई, इंग्लिश बोलने का। नहीं मालूम लोगों को कितना शौक है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। और मैंने कई बार देखा है, वो हिंदी ट्रांसलेटर रखे हैं, वो बोलेंगे, वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। आपको हिंदी अगर नहीं आता, अंग्रेजी आती है, तो ये बात समझ में आता है, ठीक है।
लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि ये समय व्यर्थ करने के बराबर है? सीधी सी बात है, मेरे 1 घंटे का संदेश 2 घंटा हो जाएगा ना, जी हाँ। क्योंकि ट्रांसलेट भी करना पड़ रहा है। और अभी अर्थ मैं का जो नाम आपके तो यहाँ 1.5 घंटा संदेश देता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं कोई ट्रांसलेटर लगता, कोई दूसरी जी भाषा में बोलता, हिंदी में मैं उसको ट्रांसलेट करवाता, तो 1.5 का संदेश 3 हो जाता। जी और फिर मजेदार कहानी क्या है? मजेदार कहानी ये है कि हिंदी जो ट्रांसलेटर रखा गया है, यहाँ पे भाई साहब इंग्लिश में प्रचार कर रहे हैं, और वो हिंदी में कुछ कम बोल गया, तो ये हिंदी में बोल के बता रहे हैं ऐसा बोलो। अरे तो इतना नखरे करने की क्या आवश्यकता है, जब आपको ऑलरेडी इतनी अच्छी हिंदी आती है कि ट्रांसलेटर को आप करेक्ट कर रहे हो। भाई ये भी बात समझ से परे है कि क्या किसी भाषा का इतना सम्मान है। तो खैर लोग ऐसा भी कर रहे हैं, बट मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि जो अन्य भाषा जो थी वो इस पृथ्वी के ऊपर की भाषा थी जो बोली गई, ठीक है। ये तब बोला गया जब उसकी आवश्यकता थी। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान के साथ सुनिएगा, बहुत सारे इसमें आगे भी लिखे हुए हैं, मेरे पास सबका उत्तर है। कहीं से भी आप कुछ भी काउंटर मारोगे इसका, मेरे पास वो भी उत्तर है कि वो जहां पे स्वर्गीय बोला गया, बुद्धि की बातें बोली गई, ठीक है, मैं उसका भी अर्थ आपको बता दूंगा क्यों और किस लिए और किस कारण से बोला गया है। लेकिन अभी अपन सारांश में चल रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं बोलूंगा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पतरस के साथ देखो, जब 14 में क्या लिखा हुआ है, 2 का 14 पढ़े। तब तब पत्र। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और हाँ। ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो कि कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हम्म। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, हम्म। क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है। हम्म। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। हम्म। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे हम्म। बेटे और तुम्हारी बेटियां अब एक भविष्यवाणी मिनट, करेंगी। एक मिनट रुक जाते हैं। अब ध्यान के साथ सुनिएगा आप, अन्य भाषा में कौन सी बात बोली जा रही है? भविष्यवाणी। कौन सी भविष्यवाणी? कौन सी भविष्यवाणी? आत्मा अंत के दिनों बोलने में। की भविष्यवाणी। योएल नबी के द्वारा जो बातें लिखी गई थी, जी ठीक है, मैं आकाश में अद्भुत काम, नीचे धरती पे चिन्ह दिखाऊंगा प्रभु के महान तेजस्वी दिन के आने से पहले, ठीक है, मतलब सब कुछ बाइबल के बारे में ही बताया जा रहा है, प्रचार जी किया जा रहा है, परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझाया जा रहा है। और सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, इस तरीके से समझाया गया कि 3000 लोगों ने छाती पीटा था। जी समझ गए? जी अच्छा, मेरा ये प्रश्न है आपसे, यहां प्रचार करने वाला अन्य भाषा बोल रहा है कि प्रचार सुनने वाला अन्य भाषा बोल रहा है? प्रचार सुनने वाला। सुनने वाला बोल रहा है अन्य भाषा कि करने वाला अन्य भाषा बोल रहा है? प्यार करने वाला, सबको समझ में आ रहा है जितने लोगों से। अन्य भाषा कौन लोग बोल रहे हैं, प्रचार करने वाले कि प्रचार सुनने वाले? अच्छा, अभी के समय में तो सुनने वाले बोलते अभी तो सुनने वाले कर रहे हैं जो भी है, हैं। लेकिन उस समय जब अन्य भाषा बोला गया तो प्रचार करने वालों ने अन्य भाषा बोला कि प्रचार सुनने वालों ने भी बोला? प्रचार करने वाले, तभी जाके प्रचार सुनने वालों को समझ आ रहा था। सुनने वालों ने किसी ने अन्य भाषा नहीं बोला है अमन भाई। जी जी प्रेरितों के काम 2:36 में लिखा, अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। तब सुनने वालों के हृदय छित ठीक गए। है। ये नहीं लिखा है कि वे अन्य भाषा बोलने लग गए। बात कुछ आई समझ में? तो आज का प्रचारक जो खुद अन्य भाषा बोलता है, लोग को अन्य भाषा बोलने के लिए प्रेरित क्यों करता है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी। जी और कहीं भी देखो, ध्यान के साथ सुनना, जहां से पेंटिकॉस्टल फेथ को बेस बनाया जा रहा है, जिन लोगों ने अन्य भाषा बोला
उन लोगों ने सुनने वालों को कहीं नहीं बोला तुम क्यों नहीं बोल रहे हो अन्य भाषा, लेकिन आज का प्रचारक बोलता है तो मैं तो आज के प्रचारक की बात नहीं सुनूंगा, मैं तो पतरस की बात सुनूंगा। भाई किसकी बात सुनूंगा मैं? पतरस। मैं पतरस की बात सुनूंगा। मैं बुद्धिजीवी आदमी हूं, मैं जो लिखा है मैं पढ़ता हूं, मैं आत्मा की उपस्थिति में समझता हूं। बात समझ रहे हैं? यहां क्यों नहीं बोला गया? 3000 लोगों ने क्यों नहीं बोला भाई? लेकिन आज के हिसाब से क्या है? आज के हिसाब से ये बना दिया गया, ये बता दिया गया कि अगर अन्य भाषा बोलोगे तो ही तुम आत्मिक जन माने जाओगे। लेकिन 3000 लोग तो अन्य भाषा नहीं बोल रहे थे, क्यों नहीं बोले भाई वो? देखो मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। अन्य भाषा यहां से जरूर लिया है कि चेलों ने अन्य भाषा बोला, लेकिन क्यों बोला, कब बोला, ये कंडीशन नहीं बताया गया। और जिनके बीच प्रचार कर रहे हैं वे लोग छाती पीट रहे हैं, ठीक है? और छाती पीटने के बाद उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। 41 पढ़िएगा इसका, 2:41 सुनेगा ध्यान से। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, कितने लोग? 3000 3000 लोग। क्यों मिले? वचन ग्रहण किया। नहीं, क्यों मिले थे? कि अन्य भाषा बोले, भविष्यवाणी करे? नहीं, इसलिए कि इसके लिए नहीं मिले थे। आगे लिखिएगा क्या लिखा हुआ है। और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। कितना अच्छा डिटेल है। अब इनको शिक्षा देना है। क्या देना है? शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा, शिक्षा। संगत। प्रेरितों के साथ अब इनको संगति रखना है। अब इनको रोटी तोड़ना है, प्रेरितों के साथ तोड़ना है, अलग नहीं तोड़ना है। अब इनको प्रार्थना करना है, लेकिन अलग नहीं, प्रेरितों के साथ। कहीं भी आपको यहाँ पे अन्य भाषा का जिक्र नहीं मिल रहा है। ये जो पहली कलीसिया है, मैं गलत बोल रहा हूँ या कहीं लग रहा है कि मैं घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ? नहीं, अच्छा, सीधे। इतना किसी केवल पेंटिकॉस्टल फेथ के मानने वाले को अगर आप बोल दोगे तो वो हिल जाता है। वो दूसरी जगह से काउंटर अटैक मारने का प्रयास करेगा, यहां का उत्तर उसके पास नहीं है। ध्यान के साथ समझिएगा। और केवल यहां नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम 2 के बाद पतरस ने, यहां तो पौलुस था ही नहीं, तो पौलुस को आप हटा दो, ठीक है? पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने प्रेरित हुए जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, जितने 120 लोग थे, जी। यहां के बाद जो 16 प्रकार की भाषा बोली गई थी, कब रिपीट की गई ये मेरे को समझा दो आप। अगर ये मस्ट था तो समझा दो मेरे को आप। नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों वैसी बात नहीं है? नहीं पड़ी। ये समझना है हमको। पौलुस जो बोला ना कि मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा जानता हूं, आपको मैं सारांश में बता दे रहा हूं। अन्य भाषा का मतलब होता है रेवलेशन, स्वर्गीय प्रकाशन। मैं- जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे विदेशी भाषा के द्वारा, तो विदेशी क्या है? विदेशी क्या है? आप पृथ्वी पे रहते हो, स्वर्ग आपके लिए विदेशी हुआ। जी। आप भारत में रहते हो, अमेरिका आपके लिए विदेशी हुआ। मैं तुमसे अपनी द्वारा, अपनी आत्मा की भाषा के द्वारा बात करूंगा, उसे अन्य भाषा बोलते हैं। पौलुस ने जिसे अन्य भाषा बोला, मैं आपको सारांश बता रहा हूं। अन्य भाषा प्रकाश, रेवलेशन को बोला गया है। प्रेज द लॉर्ड। किसको? रेवलेशन। रेवलेशन, प्रकाशन को। समझ में आ रहा है किसी को? रेवलेशन, प्रकाशन, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, किसी के पल्ले पड़ रहा है? नहीं पढ़ रहा भैया। किसके पल्ले पड़ रहा है? क्योंकि उसका अर्थ ही अलग है, वो स्वर्गीय भाषा है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, सुनना बहुत ध्यान के साथ, यहाँ आप लोग का भी टेस्ट है, हालांकि बहुत पुराने लोग जानते भी होंगे। जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य प्रवेश करना बहुत दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। तो निकोदेमुस को बात समझ में आई है वाली? नहीं, तो कौन सी भाषा बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह?
अन्य भाषा। नहीं आई। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है लेकिन शब्द के अर्थ को थोड़ी समझता है। जी कोई व्यक्ति मेरे सामने अगर मराठी बोल दे तो मैं मराठी सुन तो लूंगा बट समझूंगा थोड़ी ना। इसलिए चेले बार बार बोलते थे इसका अर्थ हमको समझा दो प्रभु, हमको पल्ले नहीं पड़ रही, आपकी बातें पल्ले नहीं पड़ती है। ऐसी ऐसी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह की मैं आपको बोलूंगा तो आपको लगेगा। लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। किसके लिए कहा प्रभु यीशु मसीह ने? वो कनानी स्त्री के लिए कह दिया, कहा कि नहीं क्या? जी आज का पास्टर बोल पाएगा कि ये लैंग्वेज? आपके चर्च में कोई आए और बताओ एक आध पास्टर जो लोगों को ऐसा बोलता होगा। लोग क्या बोलेंगे मालूम? मानवता की रीति पे देखो, कहते धुतकारना नहीं चाहिए बोलोगे। चेले भी ऐसे ही देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह को। जी तो प्रभु यीशु मसीह ने कुत्ता कहा, बोलिए क्या कहा? कुत्ता बताइए अब, कुत्ता अच्छा शब्द है कि बुरा शब्द है? आप ही लोग बताइए। बुरा शब्द, हाँ, बुरा, बुरा शब्द है। आपको लगता है बुरा, मुझे बुरा नहीं लगता है। सच, सच्चा सच है शब्द। वो। कुत्ते को भालू कहोगे, अच्छा है कि बुरा है? बुरा, कुत्ता भालू थोड़ी है, कुत्ता तो कुत्ता है। तो उसने सामरी स्त्री के अंदर कुत्ते के स्वभाव को देखा, इसलिए उसने कहा। और उसने केवल कहा ऐसा नहीं है, पौलुस ने भी कहा, बोला कुत्तों से सावधान। जी अब हो सकता है आज के लोगों को बुरा लगे, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम है उसका अर्थ क्या है, वो क्यों बोल रहा है। जी तो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? वो आत्मिक भाषा बोल रहे हैं। आत्मिक भाषा समझोगे तो यस करोगे उसके समर्थन में, नहीं समझ में आएगा तो मानवतावाद के आधार पर विरोध करोगे उसका। और ऐसे एक दो जगह की बात नहीं, कईयों जगह की बातें मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पे आपको लगेगा कि प्रभु, तभी तो चेलों को लगता था कि हम किसके पीछे आ गए भाई। एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना बोलता है। एक स्त्री चलती चली आ रही चिल्लाती हुई, रुकता नहीं है, तो सर खुजा रहे होंगे बेचारे बैठ करके वहां। लेकिन सब कुछ समझना पड़ेगा आपको। तो बात आ रही समझ में? जी निकोदेमुस को बात नहीं आई समझ में। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमुस ने क्या कहा? दोबारा जन्म लेना कैसे लेना है? कि माता के घर में दोबारा जाना पड़ेगा क्या? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना ना जन्मे, जन्मे। ना जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं नहीं सकता। तो जल और आत्मा की बात कितने लोग को समझ में आई? आज भी कंफ्यूजन है जल और। आप खुद ही बोल रहे हैं कंफ्यूजन है, और ये बिल्कुल सही बात है। ये हम में से जो लोग वास्तव में नए जन्म के अनुभव में है केवल उनको मालूम है। नहीं तो जल और आत्मा बोलने से सब लोग क्या बोलते हैं? पूरे ईसाई लोग क्या बोलते हैं जल आत्मा बोलने से? बपतिस्मा। बैप्टिज्म। सीधी सी बात, देखो हो गया, आपको भाषा नहीं आई समझ में। ये आत्मा की भाषा है। जी और बाइबल में साफ लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातें नहीं समझ सकता क्योंकि वह शारीरिक है। बात आ रही समझ में? जी और इसलिए आगे चेलों ने कहीं नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। एक सुंदर बात जो अन्य भाषा के लिए पौलुस ने कहा था पहले कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय जी सुनिएगा ध्यान से। 14 का 6 से पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? बोला कोई लाभ नहीं होगा। बात आई समझ में? मतलब प्रकाश की बातें अलग है, ज्ञान की बातें अलग है, भविष्यवाणी की बातें अलग है, उपदेश की बातें अलग है।
अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो तुम्हें मुझसे क्या लाभ होगा। अब आगे क्या बोल रहा है। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन आदि, उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा। तो ये बोल रहा है कि निर्जीव वस्तुएं भी जो है इनका भी अपना एक लैंग्वेज है। गिटार बजता है तो गिटार का आवाज निकलता है, लोग पहचान लेंगे गिटार है भाई। बांसुरी बजेगा तो दूर से लोग सुन के पहचान लेंगे बांसुरी है। बीन बजेगा तो लोग सुन के पहचान लेंगे कि बीन बज रहा है। तो बोले इनकी भी अपनी एक भाषा, इनका एक अर्थ है। पर आगे, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। हाँ बोले तुम्हारे तुरही का शब्द ही साफ नहीं है, गड़बड़ है, तुम्हारी तुरही ठीक नहीं बज रही है। और आगे, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। कैसे समझा जाएगा भाई, कैसे समझा जाएगा भाई। मतलब आपको बात समझ में आ रही है, पॉलुस क्वीन की बातों को नहीं समझ पा रहा है। पॉलुस समझ पा रहा है। मतलब ये लोग जो भाषा बोल रहे थे और पॉलुस जो बोल रहे हैं उसमें भी कितना अंतर है, ये समझ लो आप। और इसलिए अन्य भाषा के लिए मेरी गुजारिश है, जो पौलुस बोलता था वही वाला बोलना। ये जो कुरिन्थियों के लोग बोल रहे थे इस चक्कर में नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। अच्छा, ओवरऑल अब मैं इसका पूरा सारांश में आपको बोल देता हूं। चाहे आप ओरिजिनल वाला ही क्यों ना बोल लो, जो उस समय प्रेरित बोल रहे थे, उसको भी पौलुस ने क्या कह दिया। 8 पढ़ेंगे इसी का, 13 का 8। इसका पहला कुरिन्थियों 13 का 8। पहला कुरिन्थियों 13 का 8। प्रेम कभी टलता नहीं, हाँ भविष्यवाणियां हाँ, हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, देखो क्या ज्ञान हो बोला, तो। वो साफ बोल दिया। यहाँ पे इतना क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग। ये तो हमारी मनमानी वाली बात आ गई। ये पूरा कुरिन्थियों का चैप्टर आप पढ़ लो, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि पौलुस जो है वो इनको अन्य भाषा बोलने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। वो नहीं, वो उनको मेन सब्जेक्ट बताना चाह रहा है। आओ मैं तुमको उत्तम बात बताता हूं, सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या आ गया था, सबको प्रेरित बनना था, सबको भविष्यवक्ता बनना था, सबको चंगाई का वरदान चाहिए था, सबको शिक्षक बनना था, उपकार करने वाला बनना था, प्रबंधक बनना था, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला बनना था। तो पौलुस ने क्या कहा, सब प्रेरित हैं क्या, क्या सब भविष्यवक्ता हैं, क्या सब उपदेशक हैं, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है, क्या सबको नाना प्रकार की भाषा बोलने का वरदान मिला है। बोले नहीं, परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस के बारे में भी कलीसिया में ये प्रचार कर दिया गया था कि ये पवित्र आत्मा का विरोधी है भाई। ये किसी को नहीं मालूम है। वरदान, वरदान का मतलब समझते हैं आप लोग। वरदान, कितने लोग आप में से वरदान का मतलब समझते हैं। वरदान बताइए। दूसरों की भलाई के लिए कोई सामर्थ्य नहीं। हम्म, वरदान का मतलब, चलिए मेरे साथ निकालिए रोमियो 1। 1:11 पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। बस, वरदान किन बातों के लिए होता है, स्थिर होने के, बोलिए क्या करने के लिए, स्थिर करने के लिए, स्थिर क्या होने करने के लिए, स्थिर होने के लिए। स्थिर। स्थिर।
ये तो मालूम नहीं लोगों को, बस दिमाग में जो बातें डाल दी गई है थोड़ी सी निकाल के लोगों को ये लग रहा है वरदान मतलब वही भाषा वाला ये वाला। कोई भी आत्मिक वरदान हो, कोई भी आत्मिक वरदान स्थिरता लाने के लिए होता है। बोलिए क्या लाने के लिए होता है? स्थिरता। और ध्यान के साथ, अब मेरा ये घर है, आपका भी घर है, ठीक है? घर में आपके जितने भी सामान लगे हैं, सुनिएगा ध्यान से, वो घर को स्थिर करने के लिए लगे हैं। क्या करने के लिए लगे हैं? स्थिर करने। आई बात समझ में? न्यू भी हमने बनाया, मजबूती के लिए बनाया। न्यू के ऊपर में हमने दीवार खड़ा किया कवरिंग के लिए, उसके जी। ऊपर में हमने छत डाला, उसके अंदर रहने के लिए। छत क्यों डाला है? ताकि दीवार ना गिरे, दीवार से हमको मजबूती मिल जाए, आड़ सुरक्षा मिल जाए। छत हमने इसलिए डाला ताकि ऊपर से कोई चीज हमारे सर के ऊपर ना गिरे और हम बच सकें। जी। और केवल इतना ही नहीं, फिर उसके बाद हमने पैराफिट वॉल लगाया ऊपर, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू घर बनवाए तो उसकी छत पे मुंडेर बनवाना, ताकि कोई ऊपर से ना गिरे। मतलब तुम्हारे आत्मिक जीवन ऐसा होना चाहिए कि तुमको देख के कोई ठेस ना लगे, किसी को कोई गिर ना जाए। अब घर के अंदर में हमने सब कुछ किया, फिर उसके बाद में हमने नीचे में बीम डाला, ये डाला, क्यों किया भाई? स्थिर करने। रॉड डाला, सीमेंट डाला, रेत डाला, इतनी सारी सामग्री को हमने डाला, सबके पीछे एक ही उद्देश्य है कि घर मजबूत होना चाहिए। बाइबल में जितने भी वरदान हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, जितने भी वरदान हैं वो सब आपको आत्मिक जीवन में मजबूत करने के लिए परमेश्वर देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर लोग चिल्लाते रहेंगे तो चिल्लाने से नहीं मिलता है। आप रात भर घुटने टेक दोगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा जिसको चाहता है उसको देता है। साफ है कॉन्सेप्ट। ये ना चाहने वाले की बात है, ये ना दौड़ने वाले की बात है, ये दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो आज किस आधार पे हम 100 लोग को बोलते हैं जिनको पाना है आ जाओ, जिनको पाना है आ जाओ? ये समझ लो वो पास्टर भी नहीं जानता है फिर, जो अपनी मनमानी करवा रहा है। और तब इस कंडीशन में दूसरा वाला आत्मा उतर आता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा वाला आत्मा प्रभुता करने लग जाता है, जिसको लोग परमेश्वर का आत्मा समझते हैं। बात कुछ आ रही समझ में? पवित्र आत्मा किसी का मोहताज नहीं है। पवित्र आत्मा अगर पृथ्वी के ऊपर किसी के ऊपर भी उतरता है, वो तभी उतरेगा जब आपके पास उसको ग्रहण करने की योग्यता होगी। कोई अयोग्य व्यक्ति मांगेगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, ये बाइबल में लिखा है, कहीं से भी खुलवा लो। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों से बात की तो उससे कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं तुमको अपना आत्मा दूंगा, तुम ग्रहण कर सकते हो, संसार ग्रहण नहीं कर सकता। वो मांगेगा भी तो भी मैं नहीं दूंगा। अरे हम गाड़ी उसी को देंगे ना जिसको चलाना आता है। जिसको कार चलाना नहीं आता, मैं अपनी कार क्यों दूंगा? वो तो नुकसान ही करेगा, कार का भी नुकसान करेगा और किसी को मौत के घाट उतार देगा। मैं क्यों दूंगा? जब तुमको तलवार चलाने नहीं आता, परमेश्वर वचन की तलवार तुमको क्यों देगा? यहीं से तो सारी मिनिस्ट्री खराब हो गई, जहां से पासवान ने सबको कह दिया सब जाओ और प्रचार करो, यहीं से सब खराब हो गया है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। पौलुस तो साफ बोलता है, मसीह तो साफ बोलता है, जब तक भेजे ना जाए तब तक प्रचार के लाइन में बिल्कुल आना भी नहीं और देखना भी नहीं उसको, बिल्कुल नहीं। ये 440 वोल्ट वाली लाइन है भाई, इधर मंडराना भी नहीं तुम। ये तुम्हारी लाइन नहीं है कि कोई भी चलाया, बिल्कुल नहीं है, लाइन नहीं है, इसलिए तो किसी को मालूम नहीं है। वो भौतिकवाद के आधार पे अध्ययन करके आप चले आओगे, उससे थोड़ी ना लेना देना है। प्रचारक तो वो होता है जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ होता है, जो प्रेरित होता है, जिसको परमेश्वर स्वर्ग से भेजता है, जिसकी पहुंच स्वर्ग तक होती है। जैसे पौलुस ने कहा, उसने मुझे तीसरे स्वर्ग तक उठाया और वहां से भेजा अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार दे करके, तब ना हम उसकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं।
और उसी बातों का अर्थ जब मैं आपको बता रहा हूं तो आप प्रभावित हो रहे हो, क्योंकि उसी बातों का अर्थ मैं बता रहा हूं, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा। तो वरदान स्थिर बनाने के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, क्या बनाने के लिए होता है? स्थिर बनाने के लिए। ये अर्थ अभी ये अधूरा है, अभी अगली लाइन पूरी कर लो, तब आप और समझोगे वरदान को। चलो एक साथ पढ़ना 11 और 12। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हो जाओ। अर्थात अर्थात देखो, यह मेरे कहने का अर्थ क्या है? अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो तुम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। क्या पाए? प्रोत्साहन पाए। ये कोई यार बताता है आज वरदान का मतलब कि प्रोत्साहन होता है? जब आप बता दोगे ना तो लोग उछलना कूदना बंद कर देंगे। अरे प्रोत्साहन होता है क्या भाई? अरे अर्थ ही कुछ अलग है। क्या करवा रहे हो चर्च के अंदर? और इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान के साथ सुनिएगा। पौलुस ने अन्य भाषा को लेकर के जब कुरिन्थियों के लोगों को जब समझाया और ये बोला कि जब अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे तो अगर बाहर वाला कोई व्यक्ति सुन के अंदर अगर आ जाएगा तो क्या वो तुमको पागल नहीं बोलेगा? पौलुस ने कहा कि नहीं कहा? जी। लेकिन अन्य भाषा से ज्यादा उसने भविष्यवाणी को महत्व दिया। अच्छा, भविष्यवाणी भी ये वाली नहीं जो आजकल के प्रचारक कर रहे हैं, ये फर्जी भविष्यवाणी है। ये कान की खुजली मिटा रहे हैं आपकी। बात समझ रहे? ये कान की खुजली मिटाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं सब कारणों के कारण, यही सब कारण है जो लोग आज कर रहे हैं। घर में बहुत ज्यादा चिल्लाने का काम, हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत ज्यादा विरोध हुआ है, इनके कारण हुआ है। शिकायतें क्या है मालूम है? बोले रात को 2-2 बजे ये लोग अपने घर में इकट्ठा होकर के चिल्लाते, नहीं मालूम क्या बोलते रहते हैं, भी हमको तो नहीं आता समझ में। ये बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। तो मोहल्ले वासी लोग, कुछ लोग डर गए सही में कि यहाँ क्या चल रहा है। और बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भूत को भाग जा भाग जा। तो अब सोचो, आपके घर के बाजू में अगर भूत है, आपको कैसा लगेगा सुन के? बात समझ रहे हैं आप? ये सब हमने देखा है अपनी आंखों के सामने। ये हमारे कुछ लोगों के साथ, यही रायपुर में हमने देखा, और केवल रायपुर में नहीं, बहुत जगह का हमने सुना है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमसे तो बहुत सारे हिंदू लोग पूछते हैं, आशीष भैया आप लोग का तो बड़ा अलग है भाई, ये लोग कौन से लोग हैं? आप लोग कितने व्यवस्थित रूप से होके बात करते हैं हर एक बातों में, ये लोग क्या करते रहते हैं? फायर फायर बोलने की प्रथा मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्या होता है फायर भाई? आपसे पूछ रहा हूं मैं, एक प्रेरित, एक चेला मेरे को बता दो जो फायर फायर बोलता था। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं बोला ना, मैं फॉलोअर हूं प्रभु यीशु मसीह का। मैं तो प्रभु यीशु मसीह को ही पूरा कॉपी करूंगा, मैं उसी का स्टाइल अपनाऊंगा। वो जो बोलता था मैं वही बोलूंगा। बात आ रही ना समझ में? उसी को कॉपी करना है ना कि किसी और को करना है? पौलुस ने किसको कॉपी किया? प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए उसने कहा तुम मेरे को कॉपी करो, क्योंकि मेरे को कॉपी करना, मसीह को कॉपी करना है। जी। मुझे बाकी पादरी पास्टर ये समझ में नहीं आ रहे। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं पक्ष में भी नहीं। मैं तो केवल सच्चाई का पक्ष रख रहा हूं कि भाई बाइबिल तो ऐसा नहीं बता रही है। बता रही है तो आप लोग खोल के बताओ। मैं तो पूछा एक भाई से, भाई फायर क्या होता है ये मेरे को बताइए। अच्छा, कुछ लोग के घर में विरोध है, ये हमारे दुर्ग में और यहाँ वहां, नाम नहीं लूंगा किसी का। वो रात को 2-2 बजे चिल्लाते हैं फायर फायर फायर। माइक में देखो, मैं भी बोला ना कस के, पड़ोसी फायर हो गए उनके ऊपर। अगले दिन पुलिस बुला लिया, भाई ये क्या जलाना चाहता है, ये क्या आग लगाना चाहता है, क्या अपने घर को आग लगाना चाहता है या मोहल्ले को आग लगाना चाहता है? क्या कर रहे हो भाई?
अब अगर ऐसा चेले करते थे और बाइबल की रीति थी तो ठीक थी फिर, लेकिन ऐसा तो हमको नहीं दिख रहा है। अगर है तो बताओ भाई, हम काहे के लिए शांत रहे? आज रात को हम भी फायर फायर चिल्लाएंगे, फिर हम भी चिल्लाएंगे ना बैठकर, और यहां आप लोग से भी बोलेंगे कि तुम भी चिल्लाओ। और यकीन नहीं है तो अभी चिल्ला करके देख लो, फायर फायर आपके पड़ोसी आपके घर में आएंगे, क्या हो गया, पागल आगल तो नहीं हो गया क्या, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम? ये कोई आत्मा की रीति है क्या? ताली बजा रहे हो, जोर जोर से ताली बजा रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? बात समझ रहे हो आप? क्या ये बाइबल की रीति है? तो बोले पवित्र आत्मा आता है, कहां लिखा पवित्र आत्मा आता है तो लोग ताली बजाते हैं? पवित्र आत्मा तो बोले लोग कूदने लग जाते हैं? कौन बोल दिया? कहां लिखा है पवित्र आत्मा आते हैं तो बहनें गिर जाती, उनको कपड़ों का होश तक नहीं रहता है? ये कौन सा आत्मा है जो तन को उघाड़ के रख देता है? पवित्र आत्मा व्यवस्थित आत्मा, शांति का आत्मा है। वो गिराने के लिए नहीं, वो गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए आता है। और ऐसा वाला आत्मा आता है और जाता रहता है। ये हमारे दिल्ली वाले भाई बैठे होंगे, बैठेंगे दिल्ली वाले भाई, कल बैठे हुए थे। अगर कोई बैठा है तो बोले यस और नो। आपको मैं बता रहा हूं, मैं 2013 में, कोई है? मैं हूँ भैया। नाम भी बता दो। एनोश बैग। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली वाले भाई की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, मैं भिलाई वाला हूँ। भिलाई वाले, सुनिएगा ध्यान से। मैं 2013 में मैं दिल्ली आया था, रोहिणी सेक्टर 5 में, अमन भाई को मालूम होगा। वहां के सामुदायिक भवन में हमारा कार्यक्रम था। 2 स्पीकर आए थे। पहला स्पीकर मैं था, सेकंड स्पीकर जो थे वो जम्मू कश्मीर से आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज भी हैं वो। तो सुबह हमारा हुआ, सब कार्यक्रम हुआ, फिर शाम का सेशन उनका रहता था। अब शाम को फिर वो, ठीक है, थोड़ा बहुत वचन यहाँ वहां से लेकर के बोले, और फिर उसके बाद सबको बोले आओ, किनको क्या समझ से क्या नहीं, जैसे सब लोग करते वो करना। मैं समझ गया कि अब क्या चलने वाला है। अब उसके बाद में वो बोल बोल करके, अब जैसे लोग उस माहौल में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो स्पिरिट उनको पकड़ता है फिर वहां पे। अब हुआ क्या, लोग गिरना चालू हुए। सुनना ध्यान के साथ। तो ये हमारा जो राम भाई है जो जुड़ेगा, हो सकता है कल आपको बताएगा वो। तो एक राम भाई करके है, और एक और है उमा 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 नाम है, ठीक है, वो भी जुड़ता है। तो ये सब लोग थे, और भाई विभू नंदन, उसको भी मालूम है क्योंकि वो वहां का पास्टर था उस समय, वो जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों तीनों भाई फड़फड़ाए। मैं खड़ा था, मैं देख रहा हूं, ध्यान से सुनना आप, जो चल रहा है मैं आपको बताऊं। फड़फड़ाए और गिरे। फिर गिरने के बाद पास्टर साहब आए, सर के ऊपर हाथ रखे, जैसी रीति चली आ रही है, प्रार्थना कर दिया। एक तो सबसे पहली बात, सर के ऊपर हाथ रखना एकदम से मना है, ये बता दे रहा हूं। हाथ नहीं रखना है। हाथ रखने के लिए एक नियम परमेश्वर ने ठहराया है। पौलुस ने तीमुथियुस को बोला जल्दी से किसी के सर के ऊपर हाथ नहीं रखना, बिल्कुल नहीं, मना है। बाकी लोग कैसे रख लेते हैं हमको नहीं मालूम, मैं भी नहीं रखता हूं, क्योंकि बाइबल में मना लिखा हुआ है। उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों मना लिखा हुआ है। अब ये दोनों गिरे छटपटा करके। पास्टर साहब आए, सर के ऊपर हाथ रखे, और परमेश्वर के नाम से जैसी प्रार्थनाएं कॉमन जो लोग करते हैं, और परमेश्वर तुमको छुटकारा दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है करके, और सब सारी घोषणाएं हो गई, ठीक है। भाई गिरा हुआ था, थोड़े समय के बाद उठा। अब उठने के बाद कैसा लग रहा है, तो साइंस भी इस बात को बताता है कि जब आप गिर जाते हैं, और गिरने के बाद जब आप थोड़ी देर पड़े रहते हैं, और थोड़ी देर पड़ने के बाद आंख बंद करके जब आप रखे रहते हैं, तो उठने के बाद ये सामान्य बात है, वो अच्छा लगता है। मैं पूछा उससे, क्योंकि मेरे को मालूम है कल क्या होने वाला है। मैंने पूछा भाई कैसा लग रहा है? राम भाई ने बोला भैया अच्छा लग रहा है। अब वो नया नया था, मैं बोला ठीक है, भाई भी बाद में धीरे धीरे समझेगा। अगला दिन फिर हुआ, सुबह हमारा सेशन, शाम को उसका सेशन, फिर शाम को सेशन चालू हुआ।
भाई फिर गिरे फड़फड़ा के दोनों। सुनना ध्यान के साथ। भाई आज क्यों गिरे ये तो समझ से परे है। कल तो पास्टर साहब ने पूर्ण छुटकारे की प्रार्थना कर दी थी, आज क्यों गिरे भाई? अमन भाई आज क्यों गिरेंगे भाई? हमारा शारीरिक नियम भी ऐसा नहीं है भैया। बुखार हुआ था, पैरासीटामोल का इंजेक्शन लग गया, अब लग गया, दोबारा क्यों लगाऊंगा मैं? क्या के लिए लगाऊंगा? जब पास्टर साहब ने बोल दिया कि पूर्ण छुटकारा हो गया, वो फिर गिरा, सेम प्रार्थना फिर से रिपीट। फिर मैंने भाई लोग के अंदर ये प्रश्न डाला, मतलब कल तू गिरा था, आज क्यों गिरा? तो क्या बोला मालूम? भैया परमेश्वर का आत्मा है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कौन सा आत्मा है, मेरा ये प्रश्न है तू गिरा ना? बोले हाँ कल गिरा था। मतलब पास्टर साहब क्या प्रार्थना किया कि तेरा हो गया ना छुटकारा? बोले हाँ हो गया। आज क्यों गिरा? तो बोलता ये तो मैं सोचा ही नहीं था भैया आज तक, मैं तो कितने सालों से गिरता चला आ रहा हूं। ऐसे वाले तो आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं भैया, और मैं गिरते रहता हूं, गिरते रहता हूं। हम रायपुर में एक भाई के यहाँ गए थे, उनका मैं शब्द आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। तो बोले वर्षों हो गए उनको, हम जैसे ही उनके घर में घुसे तो क्या बोले मालूम है? भैया आप वो सर पे हाथ रख के गिराने वाले तो नहीं हो ना? बोला नहीं भाई ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। क्यों, क्या हो गया? बोलता है भैया मैं गिर गिर के थक गया हूं, अब और नहीं गिरना चाहता भैया, कितना गिरूं मेरे को समझ नहीं आता। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। हम शरीरवाद में भी अगर कोई काम करते हैं ना, एक बार जब काम हो जाता है, अगर चावल पक गया कुकर नीचे उतार दो, दोबारा उसको नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि वो पक गया है। ये क्या नौटंकी है? अगर खाना पक गया है फिर कुकर को चढ़ा रहे हो तो चावल तो जलेगा ना। इतना कॉमन सेंस नहीं है तुमको? इतना परमेश्वर को तुम मूर्ख समझ लिए हो कि वो तुम्हारे जीवन में काम कर दिया है, फिर कल वही काम करेगा, फिर परसों वही काम करेगा, फिर नरसों वही काम करेगा। किसकी तौहीन कर रहे हो भाई? और लोग वहां जाके ताली बजा रहे हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल करके। हमको तो बड़ा दुख होता है। और ये इसी सब का नतीजा है, लोगों को डंडा भी पड़ रहा है इसी कारण से। तुम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे, भले काम करके डंडा थोड़ी ना पड़ रहा है, काम भी तो बुरा करते हो तुम। और ये तो बाइबल में लिखा है, जब तुम ऐसा ऐसा करोगे तो जातियों के बीच में तुम्हारा उपहास बना दूंगा। तो बात आ रही है समझ में? ये तो बाइबल की रीति नहीं है। कहीं रीति है तो बताओ भाई, हम भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। हम लोग भी काहे सीधे तरीके से बैठे, बढ़िया कैमरा दूर करते हैं, हम भी थोड़ा सा चिल्लाएंगे, थोड़ा सा उछलेंगे। ये बाइबल की रीति नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये बाइबल की रीति नहीं है। किसी से भी आप पूछ लो, ये बाइबल की रीति नहीं है। कल गिरा था आज क्यों गिरा? लोग गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अच्छा इसी को लोग सामर्थ्य भी समझते हैं भाई। और तमाशे चल रहे हैं कि कोई कोट निकाल के लहरा रहा है, कोई अपना शर्ट निकाल के लहरा रहा है। क्या कर रहे हो भाई? और भीड़ जो है वो गिर रही है। हमारा एक भाई होगा, जुड़ा होगा, सिन्हा जी जुड़े हैं क्या? संतोष सिन्हा जी। यस भैया। हाँ वो जुड़ा हुआ है। चर्च का मैं नाम नहीं लूंगा, रायपुर में बहुत बड़ा चर्च से जाता था, होल नाइट प्रेयर मीटिंग में जाते थे ये। और बताओ पवित्र आत्मा गिराता था कि तुम खुद गिरते थे? खाली इतना बता दो। खुद गिरता था भैया। बस रुक जाओ, उसकी गवाही कल पूरी और पूछ लेना डिटेल, अभी समय नहीं है। बोले प्रार्थना करने के लिए कोई आता था नागपुर से होल नाइट के लिए, और वो लोगों की मानसिकता ये है ना, गिरा मतलब पवित्र आत्मा मिला। सुनो बड़े ध्यान के साथ, गिरा मतलब लोगों की मानसिकता में ये डाल दिया गया है कि वो कपड़े लहराएगा, उसके अंदर से पावर निकलेगा और तुमको बस अब मतलब गिरे मतलब काम हो गया।
तो ये भाई बता रहा था, पास्टर साहब जैसे इसके पास आया वो खुद ही छोड़ दिया अपने आप को। पीछे तो 2 बॉडीगार्ड रहते ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई बताते हैं खुद, पड़े रहे आधे घंटे तक, उठे फिर ऐसे ऐसे करके, क्या हो गया था मेरे को, क्या हो गया था? लोग बोले पवित्र आत्मा मिल गया, थैंक यू लॉर्ड बोला। ये सब चल रहा है भाई साहब। भीड़ में 80% लोगों को ये आदत हो गई है कि अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं यहां से गिरा रहा हूं, तो सामने लाइन वाले, सुनना पड़ेगा, यहाँ के सामने लाइन वाला पहले से तैयार रहता है जितने खड़े हैं, और पीछे लाइन वाला तो अनबैलेंस होने के बाद गिरता है, क्योंकि सामने वाला गिरा ना उसके ऊपर। तो फर्स्ट रो वाला गिरा तो सेकंड वाला तो गिरेगा ही, सेकंड वाला थर्ड को गिराएगा, थर्ड वाला फोर्थ को गिराएगा। तो जिसको नहीं गिरने की इच्छा थी वो भी गिर गया। ये कैसी धारणा है? क्या ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह काम करते थे? मैं इस तरीके को नहीं मानता, क्योंकि मैं कहीं भी मैं ये नहीं पाता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का तरीका ऐसा था या पौलुस का तरीका ऐसा था। क्या कर रहे हैं भाई? पवित्र आत्मा को लोगों ने मजाक बना दिया है। और यही सब गलत शिक्षाओं के कारण आज हमारे भारत देश में अंधविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए किसी के पास आत्मा की सॉलिड गवाही जो होनी चाहिए वो नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो बस यही बोल सकते हैं कि हाथ पिरा रहा था, गोड़ पिरा रहा था, ठीक हो गया, इसलिए मैं मानता हूं। किसी के पास देह प्राण आत्मा की गवाही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो परमेश्वर क्यों, कैसे और क्या है, इस बात की गवाही नहीं आ रही है। लेकिन गवाही हमारे पास है, बट शारीरिक गवाही है, आत्मिक गवाही नहीं, क्योंकि आत्मिक शिक्षाएं नहीं है। पौलुस बोलता है ये कि मैं कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात ये कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, बोलो कहां हूं? तुम्हारे बीच में हूं, तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से क्या पाएं? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन पाए। तो आत्मिक वरदान का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन। जो इंसान सोच भी नहीं सकता वो अर्थ निकलता है। प्रोत्साहन क्या काम करता है अमन भाई, क्या काम करता है प्रोत्साहन? उठाता है, मजबूत कर, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आत्मिक कर देख लेते हैं। रोमियो 15 का 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। प्रोत्साहन क्या काम करता है? आशा रखने में मदद करता हाँ, ये है आत्मिक अर्थ। प्रोत्साहन आशा को डेवलप करता है। आशा रखें, आशा में बने रहने के लिए वो स्थिर करता है। रोमियो की पत्री आशा को समझाने के लिए लिखी गई है। रोमियो 5 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, लिखा है। ठीक है। और ये आशा आती ही है प्रोत्साहन से। बोलिए कहां से आती है? प्रोत्साहन से। प्रोत्साहन से। प्रोत्साहन। और बताइए प्रोत्साहन कैसे आता है? वरदान प्राप्त होता है। नहीं, अभी अच्छा, हमने पढ़ा है, अब सही उत्तर देना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र से। अभी हमने पढ़ा है रोमियो 1 में, एक बार फिर से पढ़ लें, फिर उसके बाद उत्तर दीजिएगा। विश्वास। विश्वास के द्वारा। 12 में कहता है आत्मिक वरदान के बारे में, अर्थात यह है कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, जब, अगर नहीं हूं तो नहीं मिलेगा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन देने के लिए पौलुस क्या बोलता है? मुझे कहां आना पड़ेगा? हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बहुत ध्यान के साथ सुना। किसी ने पूछा कि स्वर्ग का राज्य
दृश्य रूप में आता है क्या? तो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? स्वर्ग का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता कि लोग कहेंगे यहां है या लोग कहेंगे वहां है। तो स्वर्ग का राज्य कहाँ है बताया प्रभु यीशु मसीह ने? तुम्हारे बीच में, बीच में। हमारे बीच में। जी तुम्हारे बीच में। कहाँ है हमारे बीच में? बताओ मन हृदय। कहाँ है? चलो उत्तर दे दो आप। बड़ी भेद की बात है ये। संगति में जब मिल जुड़ते हैं। हम्म हृदय में। कुछ नहीं, सब गड़बड़। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? अंतिम समय में जब लोग ये बोलेंगे कि देखो मैं मसीह यहाँ है, देखो मसीह, वहां। तुम उनके पीछे नहीं चले जाना, क्योंकि मसीह वहां नहीं है, तुम्हारे बीच में, बीच में, बीच में है। अंदर नहीं बोला ना, तुम्हारे बीच 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 में, में। बीच में है। बीच की परिभाषा समझते हैं आप लोग? बीच की परिभाषा मैंने बोला ना, सब अन्य भाषा में लिखा है, पल्ले नहीं पड़ता। मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। बीच की क्या परिभाषा है? बीच, सेंटर पॉइंट। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि सातों दिवटों के बीच में प्रवेश मसीह कलीसियाओं के बीच। उसको भी समझेंगे, उसका परिप्रेक्ष्य अलग है। ठीक है, सेंटर पॉइंट, वहां पे भी सेंटर पॉइंट है। हमको तो समझना सेंटर पॉइंट को, क्योंकि अब 7 कलीसिया से मुझे क्या लेना देना। सुनना बड़ा ध्यान के साथ। पहले तो आप ये डिसाइड करो आप कौन से कलीसिया वाले हो 7 में से। 7 में तो सातों के 7 वाले तो नहीं हो सकते। कौन से कलीसिया वाले हैं अपन? जल्दी बताओ, क्योंकि जो एक कलीसिया का भी नाम लिया है तो मैं उसका पूरा पैटर्न खोलूंगा और फिर पता चलेगा कि हम तो उस पैटर्न से बाहर हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हम लौदीकिया की कलीसिया के हैं? क्या फिलाडेल्फिया वाले हैं? क्या स्मुरना वाले हैं? क्या सरदीस वाले? कौन से वाले? किसी को नहीं मालूम। अच्छा, आज अगर मैं नीचे पूछूं कि चर्च में कौन से चर्च में आपका मेंबरशिप है, तो आप बताओगे आप कि फलाना चर्च में, फलाना चर्च में। लेकिन बाइबल के कौन से चर्च में हमारा नाम है? ये थोड़ी ना उत्तर होगा तेजो में बोलने से। कौन सी कलीसिया में हमारा नाम है, किसी को नहीं मालूम। बात आ रही समझ में? तो पता करो कौन सी कलीसिया में नाम है, और नाम नहीं है तो नाम जल्दी जल्दी जुड़वा लो। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, और नाम ऐसे नहीं जुड़ता। नाम जब कटता है कहीं, तब कहीं जुड़ता है। भैया आप तो हमारी मेंबरशिप खत्म करवाओगे। मैं नहीं करवाना चाहता, लेकिन एक है जो करवाना चाहता है और मैं उससे सहमत हूं, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। वही है गिरजाघर से नाम कटवाता है। कहां से? क्यों पंकज भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अमन भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं नहीं। वो नाम कटवा देता है भाई साहब। आप किसी से भी प्रश्न करके पूछ लो कि भाई आपका नाम कौन सी कलीसिया में है, और केवल बोलने से नहीं होगा, आप उसको बाइबल से एक्सप्लेन करके बताओ कि उस कलीसिया को कहते क्या हैं। अगर लौदीकिया की कलीसिया बोलते हो तो लौदीकिया का मतलब क्या है, लौदीकिया के लोग कैसे होते हैं। आप वैसे नहीं हो तो आपका नाम नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैं
उड़ीसा राज्य का हूं, तो उड़िया जैसे दिखना चाहिए, उड़िया जैसे कपड़े होनी चाहिए, उड़िया वाली भाषा होनी चाहिए, उड़िया वाला पहनावा से लेके उड़िया वाला खाना होना चाहिए। भाई साहब ये कुछ नहीं है तो अपन ढोंगी हैं, सीधी और साफ बात। बात आ रही समझ में? चलिए मैं आपको बीज की परिभाषा बताता हूं, वो बहुत बड़ा रहस्य है बीज की परिभाषा। मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों। चार से पढ़ना, पहला अध्याय का 4 से पढ़ना, और बहुत ध्यान के साथ आप लोग सुनना। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और हाँ। जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, हम्म। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु क्योंकि तुम जानते हो माफ कि कीजिएगा, हमने पहला प्रभु थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 4। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम हम्म। जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, हाँ, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास सुनना न बहुत ध्यान केवल के साथ। तुम चुने हुए हो, क्योंकि उसके पीछे कारण बता रहा है, क्योंकि हमारा हमारा सुसमाचार हम्म, तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन बहुत ध्यान सामर्थ के साथ सुनना। पौलुस ये बोल रहा है कि मैंने जो सुसमाचार तुमको सुनाया है, वो केवल शब्द मात्र में नहीं कि मौखिक रूप में आप केवल सुन रहे थे, केवल शब्द मात्र में नहीं, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में, पहला विषय जो और सुसमाचार सुनाया वो सामर्थ्य में कन्वर्ट हुआ, पवित्र और आत्मा पवित्र में कन्वर्ट हुआ, और बड़े निश्चय के साथ और पहुंचा है। बड़े निश्चय के साथ, बड़े निश्चयता में कन्वर्ट हो करके तुम्हारे पास पहुंचा है पहुंचा है। सुनना बहुत ध्यान के साथ आगे। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। अब बताओ बीज की परिभाषा। मैं ये वचन आप लोग को पढ़वाया हूं, क्या अर्थ है इसका? पौलुस क्या बोलना चाह रहा है? कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? ऊपर क्या बोल रहा है? हे भाइयों, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र में नहीं ही, नहीं नहीं, 4 हे तुम भाइयों, चुने हुए हो, हम जानते हैं कि तुम, चुने चुने हुए हुए हो। हो। अब देखो चुने हुए हो, केवल इस लाइन को ध्यान रखना। अब तुम चुने हुए हो, ये कैसे साबित हो रहा है? क्योंकि कारण बता रहे हो, क्योंकि जो हमारा जो सुसमाचार है वो केवल शब्द मात्र में नहीं, सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चयता में। मतलब सुसमाचार, इधर देखिएगा, 3 बड़े रूप में कन्वर्ट हुआ है, केवल शब्द मात्र में नहीं रहा। आज तो लोग बस केवल शब्द सुना रहे हैं भाई साहब। ये शब्द सामर्थ्य में कन्वर्ट होना चाहिए, ये शब्द पवित्र आत्मा की पर्सनालिटी में कन्वर्ट होना चाहिए, ये शब्द बड़े निश्चयता में कन्वर्ट होना चाहिए। पौलुस ये बोल रहा है कि मेरा ये शब्द जो मैंने तुमको बताया, ये इन 3 रूप में कन्वर्ट हुआ, इसलिए तुम चुने हुए हो, नहीं तो तुम्हारे चुनाव का कोई आधार नहीं है। यही लिखा हुआ है, एकदम बेटे ना। क्योंकि हमारा सुसमाचार ना केवल शब्द मात्र में वरन सामर्थ, पवित्र आत्मा में, बड़े निश्चयता के साथ पहुंचा है। सुनना ध्यान के साथ, क्या पहुंचा है? इधर देखिए सब, सुसमाचार। सुसमाचार साधारण रूप में नहीं पहुंचा है। सुनना बहुत ध्यान के साथ। सुसमाचार क्या? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये बस एक शब्द है। लेकिन अगर ये मेरी बातें, ये मेरा सुसमाचार अगर मैं कहीं भी सुना रहा हूं, अगर ये बड़े सामर्थ्य में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर पवित्र आत्मा की पर्सनालिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर
ये बड़े निश्चयता में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, सब नाटक चल रहा है, मैं बता दे रहा हूं। पूरा मापदंड अगर मैं बाइबिल का खोल के मैं आपको बोलूं ना, तो यकीन मानिए जितने भी लोगों को आज आप देख रहे हैं, आप बोले कि 99% प्रभु का काम नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अभी वो समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम उनके पीछे नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा नजरिया अलग है, तुम बाइबिल को समझना। ऐसे होता है चुनाव। और आज तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा हिल ही नहीं पाया, प्रभु ने तेरे को चुन लिया। भाई कौन पास्टर हो भाई, कौन हो तुम? मैं तो प्रश्न करता हूं, कौन हो आप, कैसे बोल दिए आप? चुनाव इतना आसान है, इतना आसान है चुनाव, इतना आसान नहीं है। क्या लिखा हुआ है, क्यों पहुंचा था, जल्दी बताइए। सुसमाचार का जो शब्द है वो पवित्र आत्मा में, सामर्थ्य में, बड़े निश्चयता में कन्वर्ट क्यों हुआ था? अमन भाई क्या कारण था? तुम्हारे सब कि चुने जाने के। कैसे हुआ था वो तो ठीक है, रीजन ही है, बट कैसे हुआ था कन्वर्ट? पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया, ये 3 पर्सनालिटी में कन्वर्ट कैसे हुआ? ठीक है, चुने जाने के लिए था, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन कन्वर्ट कैसे हुआ? कैसे हुआ? फिर से पढ़ना इसको। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। मतलब पौलुस ये बता रहा है कि मैं कलीसिया के बीच में कुछ बन गया था, उसी के कारण शब्द ने पवित्र आत्मा और सामर्थ और बड़ी निश्चयता का रूप ले लिया। अगर मैं कलीसिया के बीच में बनता नहीं तो कलीसिया का चुनाव होता नहीं। ये प्रेरित की अथॉरिटी है भाई साहब। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में। तो क्या बोलना चाह रहा था वो बीच में? बोलिए, किस बात की तरफ इशारा था प्रभु यीशु मसीह का? उनके जीवन यीशु मसीह। मनुष्य का रूप ले लिया। आप लोग संडे स्कूल का भी जो विषय है उसको भूल रहे हैं। चेलों में जब भी विवाद होता था, बड़ा, हम में से बड़ा कौन, बड़ा कौन, बड़ा कौन, तो वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को लाया और उनके बीच में खड़ा किया। बात आई कुछ समझ में? बीच में क्या किया? खड़ा किया। जब तक तुम ना फिरो और इस बालक के समान ना बनो, बात आई समझ में, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मतलब बालक को खड़ा करके प्रभु यीशु मसीह ने क्या संदेश दिया? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में दृश्य रूप में नहीं आता है, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको सुन के समझना पड़ेगा कि राज्य की बातों का प्रचार कौन कर रहा है, तुमको ये समझना पड़ेगा। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? स्वर्ग का राज्य ना इधर है ना इधर है, तुम्हारे बीच में। मतलब उसने बता दिया मैं सबसे छोटा बन जाऊंगा तुम्हारे उद्धार के लिए, जो मैं कल बता रहा था। उसने क्या बताया? स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, बालक के समान है। तुम्हारे लिए एक बालक पैदा हुआ है, लेकिन बालक थोड़ी ना है, वो तो पुत्र है। पौलुस जब कलीसिया को बोल रहा था कि मैं तुम्हारे बीच में कैसा बन गया था, तो वो बता रहा था मैं बालक हो गया हूं, छोटा हो गया हूं। क्या हो गया हूं? और मेरे छोटे हो जाने के कारण जो सामर्थ निकला है, वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, इसलिए तुम चुने। मैं छोटा हो करके जो दुख उठाता हूं, उस दुख के कारण तुमको भी ये शिक्षा मिलती है कि तुम भी मेरे पीछे क्या उठाओ? दुख उठाओ। तुम्हारे बीच में कैसे हो गए थे? आदर्श बन गया था मैं। क्या बन गया था? आदर्श। दूसरा थी, सुनिए क्यों, तीसरा अध्याय सुनिएगा ध्यान से।
9 से पढ़िए। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं था, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम्हारे तुम लिए, और आदर्श हमेशा बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में तो बीच में पौलुस क्या बना? आदर्श आदर्श बना। और उसके आदर्श बनने के कारण जो उसने सुसमाचार सुनाया था, वो सुसमाचार 3 पर्सनालिटी में कन्वर्ट हुआ। पहला विषय सामर्थ्य में, दूसरा विषय पवित्र आत्मा में, तीसरा विषय बड़ी निश्चयता के साथ। बड़े निश्चयता में। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में कैसा बन गया था, मेरे बनने के कारण तुम तक पहुंचा है। आप कहीं से भी निकाल लो, यही सूत्र है सबके लिए। चाहे मूसा की बात कर लो, चाहे दाऊद की बात कर लो, चाहे पतरस की बात कर लो, चाहे पौलुस की बात कर लो, चाहे वर्तमान समय में आप मेरी बात कर, आप किसी की भी बात कर लो, सूत्र यही। क्या कहा पौलुस ने? मेरे साथ एक वचन निकालिए। पहला थिमिथियुस पहला अध्याय, सुनिएगा ध्यान से। बता दें। 15 से पढ़ें। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि हम्म, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, हम्म, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा मैं हूं। और आगे, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। शब्द के ऊपर ध्यान देना। मतलब पौलुस के जीवन में मसीह की सहनशीलता प्रकट हुई। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रकट हुई? मसीह की सहनशीलता। ये वही सहनशीलता है जिसके कारण लिखा है, परमेश्वर ने पूर्व काल के पाप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सहनशीलता ने धार्मिकता के वस्त्र के द्वारा पौलुस को कवर किया था। समझिएगा ध्यान के साथ। और आगे, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके आपको लिए बहुत मैं ध्यान एक के आदर्श साथ इस बनूं। लाइन को सुनना, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। उनके लिए मैं एक आदर्श। बनूं। अब बताइए, अनंत जीवन के लिए विश्वास करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है? बताइए। आदर्श विश्वास। कौन लोग अनंत जीवन के लिए विश्वास करने पर थे? कलीसिया के लोग। बोलिए, किसके लोग? कलीसिया। सुनना ध्यान के साथ। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या कलीसिया अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास खुद से कर सकती है? नहीं। नहीं। ये आप ही बोल रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने बाइबल पढ़वाई है। बिना बाइबल पढ़वाए पूछता तो हो सकता है कि आप यस मैं करता हूं। नहीं, वो अधूरा रहेगा। परमेश्वर और कलीसिया के बीच में पौलुस क्या बोल रहा है कि जो लोग परमेश्वर पे अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, मैं उनके और परमेश्वर के बीच में एक नमूना बनूंगा, आदर्श। तब तो वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि ये आदर्श बार बार परमेश्वर के होने की गवाही देगा। ये आदर्श बार बार कलीसिया के बीच में परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करेगा। ये आदर्श बार बार कलीसिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह की सहनशीलता को प्रकट करेगा, उसके दुख को उठाने की क्रिया को प्रकट करेगा, अन्याय कैसे सहा जाता है वो इस गुण को प्रकट करेगा। आदर्श ये काम करता है। क्या लिखा है? यही लिखा हुआ है कि जो लोग अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं आदर्श बनूं। आदर्श बिना कोई नहीं चल पाएगा। कोई बोले कि मैं डाइट कर लूंगा, तो नहीं। आज भी अथॉरिटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नहीं बताया, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पहले परमेश्वर है, परमेश्वर के बाद प्रभु यीशु मसीह है, फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को नियुक्त किया। प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, उपदेशक है, फिर उसके बाद कलीसिया नीचे है। कलीसिया को पूर्ण रूप से अनंत जीवन के लिए पूर्ण रूप से विश्वासी बनने के लिए पौलुस जैसे प्रेरित की आवश्यकता आज भी है। आज भी सभी कलीसिया को पौलुस और पतरस जैसे प्रेरितों की आवश्यकता है।
लेकिन जब तक कलीसिया इस प्रकार के ढोंग के क्रियाकलापों में फंसी रहेगी, ना वो पौलुस को देख पाएंगे, ना वो पतरस को देख पाएंगे। तुम बस केवल अपने पास्टर की पूजा करते रह जाओगे, तुम अन्य प्रचारकों की पूजा करते रह जाओगे, तुम जीवन के कर्ता को नहीं समझ पाओगे। इस अंतिम समय के ऊपर परमेश्वर अपने लोगों को भेज करके निकालना चाहता है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? और बाइबल की सच्चाई साफ है मेरे प्रिय। अगर कोई इस रीति के आधार पे अगर काम कर रहा है, इस रीति के आधार पे अगर बात कर रहा है, तो वो भी होगा पौलुस के समान, वो भी होगा पतरस के समान। लेकिन इस रीति के आधार पे अगर कोई काम नहीं कर रहा है, तो पौलुस ने साफ बोला, उसकी नहीं सुनना। जो इसके अनुसार नहीं बोलेगा, उसकी नहीं सुनना। जो पवित्र शास्त्र के अर्थ को तोड़ मरोड़ करके अलग रीति पे बताएगा, उसकी नहीं सुनना। और चिन्ह और चमत्कार, नाना प्रकार के अद्भुत कामों के द्वारा बहकावे में नहीं आना, क्योंकि परमेश्वर ने साफ बता दिया है कि इतना काम अंधकार की ताकत भी करती है। मूसा ने भी लाठी फेंक करके सांप बनाया था, और फिरौन के तंत्र मंत्र की विद्या करने वालों ने भी लाठी फेंक के सांप बनाया था। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि कोई अगर लाठी फेंक के सांप बना दिया तो मूसा ही होगा, ऐसे नहीं देखना। मूसा अपनी बातों से पहचाना जाएगा, तंत्र मंत्र के क्रियाकलाप से नहीं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भेजे हुए सेवक प्रकाशनों से जाने जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे जाने जाते हैं? प्रकाशनों से। प्रकाशनों के आधार पे, याद रखिएगा। और जहां प्रकाशन होगी वहां चर्चाएं होंगी। जहां दर्शन की बातें नहीं, प्रकाशन की बातें नहीं, कलीसिया निरंकुश हो जाती है अगर ये बातें नहीं। और इसलिए पौलुस बोल रहा था, अगर तुमने उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, ताकि तुम्हें ज्ञात हो कि मसीह की महिमा का क्या अर्थ होता है। और इसलिए पौलुस ने डिस्क्राइब भी किया, और आज उन्हीं बातों को परमेश्वर आत्मा के द्वारा आप तक और हम तक पहुंचा रहे हैं मेरे प्रिय। ये समय आ गया है कि हम संसार के बनाए हुए ढांचे से ऊपर निकलें, नहीं तो यकीन मानो आप छूटने की तैयारी पे हो। यकीन मानो निकम्मी मछली बनने की तैयारी पे हो। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहां, मैंने देखा है, आरंभीकरण ठीक हुआ है, लेकिन नाना प्रकार की शिक्षा में फंस गए लोग। ग्रुपिज्म हो गया, लोग बढ़ गए, टूटते चले गए। पवित्र आत्मा की रीति थोड़ी ना है। पवित्र आत्मा की रीति वो नहीं होती है। पवित्र आत्मा सबको जोड़ता है। क्या काम करता है? वो निकाले हुओं को भी लौटा ले आता है। वो सबको एक बनाना चाहता है। लेकिन जितने लोग और ही प्रकार की शिक्षा में झुक गए, वहां पे विरोधाभास होता चला गया, कलीसियाएं टूटती चली गई मेरे प्रिय। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर की आत्मा की शिक्षा ऐसी नहीं है, इसको याद रखिएगा। एक सेवक था जिसने विरोध किया था, गलत रीति पे चले गया, यहूदा इसको नाश हो गया। बाकी 11 और जितने भी चुने गए सब एक मन और एक मत। परमेश्वर के सेवक हमेशा एक मत होते हैं, इसको याद रखना। हमेशा एक मत होते हैं, क्योंकि वो सब मिलकर के एक ही बात कहते हैं। यही बात है जो पौलुस बोल रहा था कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुमको प्रोत्साहन मिले, अर्थात जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं आदर्श बन के तुम्हारे बीच में आऊंगा, तब तुम जो बातें तुमने मुझ में देखी है, मुझसे सीखी है, उसी का पालन करना। वह थिस्सलुनीके के लोगों को यही बोल रहा था, जब हम तुम्हारे बीच में थे, यही तो काम कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, परंतु मैंने अधिकार का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं आदर्श बनना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। आदर्श बनना किसको बोलते हैं? जो अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने किसी अधिकार का उपयोग नहीं किया, इसलिए वो मेरे लिए आदर्श है। मैं भी इसी रीति को मानता हूं। अधिकार का उपयोग करने वाला थोड़ी ना आदर्श होता है। उसी को बोलते हैं छोटा बन जाना, राई के दाने के समान बन जाना। अभी समय नहीं है कि केवल मैं उस चित्रण का उल्लेख करूं कि एक बालक को बीच मिला के खड़े किया जाता है तो बालक कैसा होता है। और ये वही बालक है
जिसको परमेश्वर अपने गोद में लेता है। बोलिए कहां लेता है? गोद में। और ये वही बालक है जो परमेश्वर को प्रकट करता है। यूहन्ना 1:18 के अनुसार परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। पौलुस भी वो बालक था, मसीह भी वो बालक था। बात समझ में आ रही मेरे प्रियो? कौन 30 साल के जवान बेटे को गोद में उठाता है? कौन उठाता है? कोई नहीं उठाता। बात आई समझ में? लेकिन 30 साल का बेटा जब बालक बन जाता है तब वह उसको गोद में उठाता है। अब इस बालक का परिचय बहुत अलग है। बात आई समझ में? परमेश्वर अपने परिचय को बड़ा बन के नहीं दिखाता है, परमेश्वर अपने परिचय को छोटा बन के दिखाता है। यह बालक परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, ये राजा कहलाएगा। वो यशायाह में उसका डिटेल है। ये बालक, आज बालक किसको बनना है? किसी को नहीं मालूम बालक बनने का मतलब। अच्छा, ये नहीं सोचना कि चर्च में झाड़ू मार दिए तो बालक है भाई साहब, इसका कुछ लेना देना नहीं। चर्च में दरी उठा लिए तो बालक है भाई साहब, इससे तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान के साथ सुन लो। चर्च में जूठा बर्तन धो दिए, इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा भाई साहब, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि चर्च के कुछ लोग देख के ये बोले कि हाँ बेचारी ये धो देती है या धो देता है, इतना ही मिलेगा उपमा। लेकिन ये नहीं सोचना कि इससे कोई स्वर्गीय प्रतिफल मिलेगा। बर्तन धोना छोड़ें, यहां का मैल साफ करें। झाड़ू बाहर नहीं लगाना है, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं। मंदिर तुम झाड़ू इधर लगाओ, इधर अंदर। अन्य धर्मों के लोग भी यही काम कर रहे हैं, मालूम है? उनके यहाँ सत्संग होता है तो बड़े बड़े लोग बाथरूम साफ करने के लिए जाते हैं। रायपुर में मैंने देखा, राधा स्वामी का सत्संग होता है, यहाँ तो कुछ नहीं आता, वहां तो 5 से 6 लाख लोग रहते हैं, ट्रेनें जाम हो जाती हैं। रायपुर में जब उनका सत्संग होता है तो रायपुर से जो बड़े बड़े व्यापारी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, तो कईयों दिन से पहले तैयारी चलते रहती है। तो बड़े बड़े व्यापारी लोग जो हैं वो बाथरूम धोने के लिए जाते हैं। क्या धोने के लिए जाते हैं? ये आंखों देखा हाल है। मैंने देखा अपने दोस्तों मित्रों को जाते हुए, बड़े बड़े लोग, क्योंकि उनको लगता है थोड़ा सा झाड़ू मार लेंगे, थोड़ा सा बाथरूम साफ कर लेंगे, थोड़ी सी थाली धो लेंगे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। क्या दिखावा कर रहे हो? इससे क्या हो जाएगा? आप करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत काम है, लेकिन स्वर्गीय प्रतिफल नहीं है इसमें। इतने छोटे से काम से स्वर्ग नहीं मिलता भाई साहब। इतना छोटा सा काम आप जाके प्रधानमंत्री के दफ्तर में कर लो, आपको सरकारी नौकरी थोड़ी ना दे देगा वो तो योग्यता पे मिलती है। तो इतना छोटा सा काम करके स्वर्ग इतना सस्ता नहीं है, ठीक है? इतना सस्ता नहीं है, बहुमूल्य है, अविनाशी है। बात समझ रहे हैं आप? तो लोगों ने जिसको जैसा समझ में आया वैसा तौल दिया है। तो इस आधार पे परमेश्वर काम नहीं करेगा, इसको समझ जाइएगा अच्छे से। और जहां ये बातें होंगी, जहां प्रेरिताई वाली बातें होंगी, याद रखें उन बातों को ग्रहण करना। और बाकी ये उठक बैठक कराने वाली शिक्षा, ये उछल कूद कराने वाली शिक्षा, और ये नाना प्रकार के वरदानों को प्राप्त करने के लिए तुमको भगाने और बुलाने, इनसे एकदम सावधान। ये अगर कितने भी लोग अगर बोलते ना सामने आओ, कितने लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले ही प्रणाम कर लेना भाई, पवित्र आत्मा नहीं आता है। ये मैं आपको साफ बता दे रहा हूं। बाइबल पढ़ लो आप, किनको मिला पवित्र आत्मा? भीड़ तो बहुत सारी आई थी सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का वक्तव्य कहीं भी ऐसा नहीं था तुम में से कितने लोगों को पवित्र आत्मा पाना है आओ, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बस केवल प्रेरितों को बोला मैं तुमको अपना आत्मा दूंगा, संसार को नहीं, क्योंकि संसार के पास वो एबिलिटी नहीं है। अब संसार के किसी व्यक्ति को मैं क्यों बुलाऊंगा जब मैं खुद जानता हूं कि वो अयोग्य है? मैं क्यों बुलाऊंगा? मैं क्यों बोलूंगा कि तू पाना चाहता है? वो तो यस ही बोलेगा ना। आज किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को आप बोलो
कि कलेक्टर बनना चाहते हो, आओ मैं बैठा देता हूं, तो भी बोलेगा हाँ मैं बनना चाहता हूं, लेकिन बनने के बाद तमाशा ही करेगा वो। उसको संविधान थोड़ी मालूम है, वो मनमानी ही करेगा। तो परमेश्वर का आत्मा थोड़ी ना ऐसा काम करे किसी को भी उठा करके पवित्र आत्मा दे देगा, नहीं करेगा वो काम। किसी को भी उठा के पावर दे देगा, नहीं करेगा वो काम। आज लोग गलत पावर क्या रख लिए हैं, उसके चलते जो है आपस में दुश्मनी कर रहे हैं, एक दूसरे को श्राप देने लग गए। लोग समझने लगे कि मेरे पास पावर है, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। लोग इस तरह की भी बातें करने लग गए। परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम नहीं करता है मेरे प्रिय। तो बीच में होने का जो अर्थ है वो ये है, और जो इस रीति के आधार पे बीच में आ जाता है वो सबका दास बन जाता है, राई के दाने के समान छोटा हो जाता है। छोटा हो जाना मतलब मर जाना, गड़ जाना। जब राई का दाना बोया जाता है, मैंने कल बताया इसका पूरा डिटेल, गेहूं का दाना क्या है, गेहूं का दाना कैसे बनते हैं, वो गेहूं के दाने को ही बोता है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाया कि मैं करोगे तो गेहूं का दाना नहीं बन पाओगे, ये बालक के समान बनना है। तो प्रभु यीशु मसीह आदर्श बना, तब तो चेले ऐसे बने। और जब चेले ऐसे बने तो कलीसिया भी उनको फॉलो करी ना, वो भी ऐसी बनी। इसलिए जितनी भी कलीसियाएं आप उठा करके पढ़ लो, चाहे रोमियो की हो, चाहे कुरिन्थियों की हो, चाहे गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों, थिस्सलुनीकियों, तिमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, यहूदा, यूहन्ना, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, सब दुख उठा रहे थे। और उनके पास कोई ये ऐसे वाले प्रॉस्पेरिटी की चर्चा करने वाले एक भी नहीं थे। बता दो मेरे को आप एक भी प्रेरित बता दो जो केवल नौकरी की बात कर रहा था, शादी की बात कर रहा था। और मैं बोलूं ना, ये आजकल के प्रचारक को मैं हिंदू बाबाओं के बस वहीं तक रखता हूं, वो भी वही काम कर रहे हैं। आओ क्या तकलीफ है बताओ, ये भी तो वही बोल रहे हैं, आओ क्या तकलीफ है बताओ। इसमें आत्मिकता क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा था? नहीं। उसने तो एक दिन खाना खिलाया 5,000 लोगों को, अगले दिन से उसने आउट कर दिया। उसने साफ बता दिया मैं ये काम कराने नहीं आया। एक जन अपना मुकदमा लेकर के आया, मेरे पास सैकड़ों रेफरेंस हैं। एक जन मुकदमा लेकर के आया प्रभु यीशु मसीह के पास कि पिताजी मेरे भाई को बोलो संपत्ति बांट ले। प्रभु बोला मैं यही सब काम के लिए आया हूं क्या? मैं यही सब काम के लिए आया हूं? इसका पैसा उसको दे, उसका पैसा इसको दे। बोले तू भी बड़ा लोभी है। लोभी बताया उसको अगले लाइन में। उसको दिखा के चेलों को बोला अपने आप को लोभ से बचाना। क्योंकि जो जो लोग आत्मिक जीवन में आ जाते हैं ना, उनकी परिभाषा बदल जाती। परिभाषा क्या हो जाती? कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि आत्मी लोग अपनी संपत्ति को भी आनंद से क्या करने देते हैं? लुटने। मुकदमा लेके वे लोग जाते हैं जो लोभी होते हैं। तो शिक्षा तो ये है। आज कौन है तुम्हारे शारीरिक मुकदमों को सुन रहा है इस प्रकार से, रोटी कपड़े और मकान के मुकदमे? पहले आत्मिक बातों की चिंता करो। किसकी चिंता? ना ये रोटी, ना ये कपड़ा, ना ये मकान, ना ये बच्चे, ना बच्चे की पढ़ाई, ना बच्चे की शादी। कहां चले गए हो तुम? अविनाशी परमेश्वर से तुम नाशवान वस्तुओं की प्रार्थना करके सामान मांगते हो, और तुमको लगता है वो देगा तुमको। और तुम्हारी प्रार्थना कहीं और जाती है जो नाशवान है, और वही नाशवान सामान तुमको देता है। याकूब तो साफ बोल दिया वो नहीं देता, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। इसलिए मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बाइबल की शिक्षा तो अलग है, संतोष करने की शिक्षा है भाई साहब। क्या करने की शिक्षा है? हमारे यहाँ तो संतोष करने की शिक्षा है। हमारे यहाँ तो ये सब प्रार्थनाएं होती ही नहीं है, और ना हमारे यहाँ कोई करवाने आता है। इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी गवाही पूछ लो, वो बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। और यदि आज हम परमेश्वर के वचन को अगर सामर्थ्य के साथ अगर बोल रहे हैं, इतने हियाव के साथ बोल रहे हैं, इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उस शिक्षा को मानते हैं और उसी के अनुग्रह के सामर्थ्य के अनुसार मांगते हैं। तभी हम चलते हैं, तभी मैं आपको बोल पा रहा हूं इतनी दृढ़ता के साथ। नहीं तो यदि हम भी अगर ऐसे ही होते तो शायद परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को मैं आपको नहीं बता पाता।
तो समझ रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत अलग है, उसकी शिक्षाएं बहुत अलग है, और इसलिए नाना प्रकार की विचारधाराओं से फिरें, क्योंकि जब तक नाना प्रकार की विचारधाराओं में आप फंसे रहेंगे, परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। उस विचारधारा से टोटली परमेश्वर सेपरेशन चाहता है। इसे लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में। इसलिए मैं कहता हूं उनके बीच में से अलग हो, सेपरेशन में आओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर हम बोले कि हम प्योरिटी को भी ले लें और इधर हम संसार के रीति रिवाज को भी ले लें, तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है मेरे, नहीं करता है। करता होता तो फिर क्या दिक्कत की बात थी, नहीं करता है। कि अगर हम दो विचारधारा को पकड़ करके चले, वो काम नहीं करता है। और इसलिए इस अंतिम समय के ऊपर परमेश्वर ये बातें इतना क्यों कर रहा है मालूम है, और एक समय तक करेगा, बार बार नहीं करेगा, ताकि सब जातियों के ऊपर क्या हो, गवाही। कोई ये ना बोलने पाए कि कोई हमको बताने नहीं आया था। जब मैंने आके तुमसे बात कर ली, तो अब तुम्हारे पास तुम्हारे पाप के लिए कोई बहाना, वही बच्चा। केवल दो रास्ते, या ग्रहण कर लो या मृत्यु की ढलान। तो मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आत्मा जो हमसे कहता है, हम उसे ग्रहण करें। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आप सभी जय अपनी मसीह। बातों को रख रहे हैं।